साहब कह रहे थे कि हमने पार्टी के साथ ही चलने का फैसला किया और पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। बार बार जो बयानात हैं वो तब्दील नहीं होते। अच्छा जेस्चर है, लेकिन पार्टी के अंदर इस तरह का तर्ज सियासत किस हद तक राइज होता है, ये एक बुनियादी सवाल है। राणा साहब, ऐसे जो रहनुमा या कारकुनान होते हैं वो सरमाया होते हैं किसी भी पार्टी का, लेकिन पार्टी अगर इस तरह का रवैया रवा रखे कि किसी भी पैराशूटर के आने से उस बंदे को माइनस कर दे, तो पार्टीज कितना नुकसान करती हैं जमहूरी तौर पे? पार्टी इतना बड़ा नुकसान करती है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। अब आपको एक सिंपल सी अभी आपको जो मैं बता रहा हूं, आज का दिन और डेट ध्यान में रख लीजिएगा और इस प्रोग्राम को उस वक्त जब 8 फरवरी होगी तो इस प्रोग्राम को जरूर देखना आपने निकाल के। मैं आपको ला के बता रहा हूं कि जहां पे कारकुनों को इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने अपने कारकुनों को जहां पे बिल्कुल इग्नोर किया, वहां पर क्या बनेगा। पहले नंबर पे आप आ जाए चीचा वतनी। यहां पर नून लीग को पहली दफा भारी मार्जिन से नुकसान उठाना पड़ेगा। मुल्तान, यहां से नून लीग को अपसेट होगा बहुत बड़ा। फैसलाबाद आपका शहर, इस पे आप देख लेंगे कि रिजल्ट क्या रहेगा। शकरगढ़ नून लीग के हाथ से निकल जाएगा, हमेशा नून लीग के हाथ में होता था। साहिवाल नून लीग को झटका लगेगा। आगे आप आ जाए। शेखुपुरा नून लीग के लिए एक डरावना ख्वाब होगा। कसूर इसमें 99% शेखुपुरा से सेटबैक क्या होगा पीएमएलएन को? जी सर, शेखुपुरा में सबसे बड़ा जो उसको होगा, आप पहली दफा देखेंगे एक शख्स इनका एमपी एक इलेक्शन जीता था, आपको ज़हन में याद होगा, जब 20 हल्कों का इलेक्शन हुआ था। सॉरी, उससे 20 हल्कों के इलेक्शन के बाद एक इलेक्शन हुए थे जिसमें पीटीआई के सरबराह जो है वो काफी हल्कों से इलेक्शन जीते थे। और शेखुपुरा में एक सीट थी शंजा की, जिसके मुकाबले में शंजा मुंसब अली की, जिसके मुकाबले में खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे। और एक सूबाई सीट थी जिसपे जलील शरकपुरी की छोड़ी हुई, जिसपे बंगू साहब थे नून लीग के जी, और तहरीक इंसाफ के वहां पे शरकपुरी साहब थे, याद है ना आपको? जी जी। और बंगू साहब जीत के थे नून लीग के, राना तनवीर आपके बड़े करीब साथी थे। इस दफा इन्होंने उनको आउट कर दिया। अच्छा, उनकी बरादरी है, उनका एक बहुत बड़ा हल्का अखबाब है, बहुत सी चीजें हैं। दूसरा क्या किया इन्होंने कि पिछली दफा जिस शख्स को इन्होंने सीट दी थी जवेद लतीफ के नीचे, अब वहां पर उस शख्स की बजाय इन्होंने फौरी तौर पर मियां जवेद लतीफ सगा अपना भाई लेकर आ गए। अच्छा, अब इन चीजों पे वहां पर जो कारकुन इनके काम कर रहे थे, वहां पर जो कारकुन इनके लिए जी रहे थे, मर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारी तो वैल्यू नहीं है, तो वो नेचुरली तौर पे फिर उन्होंने फैसला किया है कि वो क्या, कहां पे क्या करने जा रहे। और मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं, जो शहर मैंने आपको बताया, चीचा वतनी, मुल्तान, फैसलाबाद, शकरगढ़, शेखुपुरा, कसूर, साहिवाल, ये आप इन चीजों को ज़हन में रख ले। आगे आप आ जाएं ओकारा। ओकारा में सवाए नेमत वालों के यानी रियाज और फ्याज के, बाकी हर जगह पे इनके साथ बड़ा खौफनाक होने जा रहा। उसके बाद आप आ जाए जुगनू मोहसिन साहिबा। जुगनू मोहसिन साहिबा ने मियां शहबाज शरीफ साहब की, हमजा शहबाज शरीफ साहब की हमायत की थी, याद है ना आपको? जी जी जी, अच्छी खुल के हमायत की थी, आजाद जीती थी। इस वक्त वो ओपन इनकी मुखालफत कर रही हैं और ये इलाका है ओकारा का ही, यानी रिनाला खुर्द हो गया, दिबालपुर हो गया, ये वाली साइड है सारी। अब वहां पर इनको डैमेज तो इन्होंने होना ही होना। आगे आप आ जाए, आगे आप आ जाते हैं बहावलपुर। बहावलपुर में जहांगीर तरीन भी उम्मीदवार है, सदीक बलोच साहब भी उम्मीदवार है। तो वहां पर सूरत हाल बहुत तब्दील होगी। वहां पर अगर जहांगीर तरीन हारते हैं तो जहांगीर तरीन सब लूज करेंगे मुल्तान में भी, ये नेचुरली तौर पे एक हवा चलती है। और अगर जहांगीर तरीन सब वहां दोनों सीटें जीतते हैं तो फिर वो लूज करेंगी मुस्लिम लीग नून। तो उससे नुकसान किसका हुआ? नून लीग का नुकसान हुआ। मुल्तान में नून लीग के पास राना सिराज और राना इकबाल, ये दो ऐसे लोग थे जो खाली मुल्तान नहीं, मुल्तान के साथ बहावल नगर कह रहा, मुल्तान के साथ खानेवाल, मुल्तान के साथ डेरा गाजी खान, इस सारी बेल्ट को ये संभालते थे। ये नून लीग खुद कहती थी। उसके बाद आप आ जाए लाहौर में।
आपने लाहौर में मलक रियाज जो शादरा में, जिसकी एक बहुत बड़ी बरादरी है, जो हमेशा से आपका मुश्किल तरीन वक्त में इलेक्शन जीतता था, आपने उसको आउट कर दिया। वहां से आपने अब्दुल अलीम खान साहब को टिकट दे दिया। और ठीक है, अच्छे उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान साहब, क्या नून लीग उन्हें वोट डालेगी? सवाल ये पैदा होता है। उसके बाद आप आ जाए नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं आप लाहौर से, राना साहब, अब्दुल अलीम खान साहब के मामले पे आते हैं, तो फिर ऑन चौधरी, जहांगीर तरीन साहब या दीगर अफराद जिनको एडजस्ट किया गया था, तो फिर उधर ही आ रहा हूँ सर जी। मैं तो इसीलिए तो मैंने लाहौर शहर का जिक्र किया है मेरे भाई। जी जी, मैंने इसीलिए लाहौर शहर का जिक्र किया है। फिर आप आ जाए ऑन चौधरी साहब वाली सीट पर। ऑन चौधरी साहब के भाई बड़े जोर में उस हल्के से इलेक्शन हारे हुए हैं। अब ऑन चौधरी साहब वहां पे उम्मीदवार है, नून लीग का जो उम्मीदवार था वो तो फारिग हो गया वहां से ऑन चौधरी साहब उम्मीदवार आ गए, नीचे नून लीग के उम्मीदवार आ गए। लेकिन क्या नीचे वाले उम्मीदवार उनको ऊपर वोट देंगे? अगर वो ऊपर वोट देंगे तो वो समझेंगे आइंदा के लिए हमारा रास्ता खत्म हो गया। इसी तरह शादरा में वो कहेंगे आज हमारा रास्ता खत्म हो गया। इसी तरह गढ़ीशौ में वो कहेंगे कि अगर सूबाई पे वो जीतते हैं हमारा रास्ता तब हो गया। वहां पे चौधरी शहबाज को उस वक्त भेजा गया जब मुश्किल तरीन हालात थे, वो जीत गया वहां से। इसी तरीके से आप बाकी जरा जगहों पे अंदाजा लगाए ना। मतलब मेयर इश्तियाक MNA का उम्मीदवार होता था, MNA का था ना हमेशा उम्मीदवार। अब उसे सूबाई पे आप दे रहे हैं। वहां पे अगर मियां अजहर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो तो राइम बेल्ट है, मियां अजहर साहब तो ले दे जाएंगे, पुराने सियासतदान हैं, तलक्कात हैं, लोग उनसे मुरव्वत में रहते हैं, मुरव्वत में उनसे मिलते हैं और उनका लोगों के साथ उठना बैठना, और उनका नून लीग के अंदर भी वोट बैंक है। तो इस पे मजीद बात करते हैं। राना साहब मजीद बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर ज्वाइन किया है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, तज़किरा ये चल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सेटबैक क्या हो सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा क्या हो सकता है कि जब PMLN को बहुत से लोगों को एडजस्ट करना पड़ा है और अपने लोगों को नाराज करना पड़ा। नहीं, देखिए, ये अगर वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो ये तो चीजें होती हैं। इसके लिए तो आपको खुला दिल करना पड़ता है, जो कि हमारे इन दोस्तों का नहीं है। हौसला करना पड़ता है चीजें देने के लिए। तो ये अगर आप अलायंसेस की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, फिर हौसला करना पड़ता है। चलो साहब, मुझे एक बात बता दें, मुझे समझ नहीं आई। मैं एक बड़ा छोटा सा सहाफ़ी हूं और आप एक बड़े सियासी कारकुन हैं, हम तो आपसे सीखते हैं और आपके पास खबरें भी बड़ी होती हैं। ये 120 से 25 सीटें तो इत्तेहाद से पहले मुस्लिम लीग नून के पास थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि काफ लीग के भी दर पे जाना पड़ गया, इस्तेहकाम में पाकिस्तान के पास भी जाना पड़ गया और उसके पास भी जाना पड़ गया, जमात अहले हदीस के पास भी जाना पड़ गया। ये क्या ऐसी मजबूरी आ गई? नहीं, देखे ना, उनको प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रही, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी, कि वो जीत पाएंगे या नहीं। और खासकर बड़े शहरों के अंदर कि लोग क्या बिहेव करेंगे, किस तरह से बिहेव करेंगे अगर लोग निकल आते हैं, इवन क्या करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा, गुस्सा क्या होगा। नॉर्मल इलेक्शन तो नहीं है, तो इसलिए उनकी वो खौफजदा है बुनियादी तौर पर, इसीलिए कैंपेन नहीं कर रहे और इसीलिए ये सारी चीजें जो है ये इस वजह से नहीं हो पा रही। तो इसकी बुनियाद पर उनके ये सारे फैसले हैं, खौफ की बुनियाद पर ये सारे फैसले किए जा रहे हैं, खौफ की अलामत है ये। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि मुझे PMLN और PPP के अलावा कोई जमात दिखाई नहीं दे रही, क्या ये हक़ाइक़ के ऊपर मबनी बात है? उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने आज उनकी दोनों स्पीचेस सुनी है। उन्होंने कहा है कि बल्ले का निशान वापस लेने के बाद इस वक्त नेशनल पॉलिटिक्स में रीजनल जमातें भी हैं, वो बड़ी ताकतवर जमातें हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त आमना सामना जो हो रहा है वो तीर और शेर का हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हो रहा है। और जो नून लीग है